राधे राधे एवरीवन। माधव किशोरी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में सफला एकादशी की कथा सुनेंगे। एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार इसका पालन करना चाहिए? कृपा कर इस बारे में मुझे बताइए। युधिष्ठिर महाराज जी की बात सुनकर वह भगवान केशव बोले, हे धर्मराज, पौष के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के दिन भक्तों को भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मैं आपको सफला एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए। एक समय पहले पंचावती नाम की एक सुंदर नगरी थी, जहाँ माहेश्वर नाम के एक अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठा वाले राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। राजा का सबसे ज्येष्ठ पुत्र लुम्बक सदा पाप कर्मों में लिप्त रहता था। स्त्री दुराचारी, जुआ खेलना, ब्राह्मण और शास्त्रों का अपमान करना, वैष्णवों की निंदा करना उनके लिए सामान्य कार्य थे। उनके ये पाप कर्मों का असर राज्य पर पड़ने लगा। एक दिन राजा माहेश्वर ने अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। लुम्बक बाहर के एक जंगल में रहने लगा। अभी भी उसकी पापमयी प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आई। जंगल के प्राणियों का शिकार करता था और उनके मांस का भक्षण करता था और रात्रि के समय नगर में जाकर लूटपाट करता था। गांव के लोगों ने एक बार चोरी और लूटपाट करते हुए पकड़ लिया था, लेकिन लुम्बक के पाप कर्मों का अंत नहीं हुआ और वो जंगल में एक अति प्राचीन विशाल भगवान श्री हरि के प्रिय पीपल के पेड़ के नीचे रहता था। इस प्रकार काफ़ी समय बीत गया। आखिरकार उसके जीवन के परिवर्तन का समय आ ही गया। एक दिन संयोगवश पौष मास में ठंड के कारण वह रात को सो नहीं पाया। शीतलहरों से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं थे। पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन वो सारी रात जागता रहा। ठंड की वजह से उसका शरीर शिथिल हो गया। वह मूर्छित हो गया। अगले ही दिन एकादशी के मध्याह्न में सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह असमर्थ था। वह पेड़ के नीचे से फल उठा कर के उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक सूर्य अस्त हो चुका था। वह असहाय स्थिति में अपने पूर्व जन्म के कारण उसने भगवान नारायण को याद किया और कहने लगा, हे प्रभु, मेरी क्या स्थिति हो गई है। अब ये फल आप ही को अर्पण है। अब आप ही इन फलों को ग्रहण कीजिए। उस रात्रि भी ठंड के कारण वो सारी रात जागता रहा और भगवान का स्मरण करता रहा। इस प्रकार अनजाने में उसका एकादशी व्रत का पालन हो गया। अनजाने में की गई तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। अगले ही दिन सुबह सूर्य उदय होते ही एक सफ़ेद घोड़ा लुम्बक के पास आकर खड़ा हो गया। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, ये घोड़ा तुम्हारे लिए आया है। भगवान नारायण की असीम कृपा और सफला एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने के कारण तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास अपने नगर में चले जाओ। तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा।
ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह गदगद हो गया। सफला एकादशी के पुण्य फल के कारण उसका शरीर फिर से कांतिमान हो गया। उसी क्षण अपने राज्य को वापस आया और अपने पिता से क्षमा याचना करने लगा और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसके पिता ने उसे समस्त सद्गुणों से देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुए और लुम्बक को राज्य का कार्यभार संभलाकर वो वन को तपस्या के लिए चले गए। इस प्रकार लुम्बक ने अपने राजकुमार होने के सभी दायित्वों को निभाया। अपने पिता के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपनी देह को त्याग करके वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति इस सफला एकादशी की कथा का श्रवण करता है या पाठन करता है, उन्हें राजसूय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इससे उनके समस्त कष्ट नष्ट होते हैं और अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, कथा सुनने के लिए धन्यवाद। राधे राधे सभी को।